नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जो फाइल हुआ था उसको लेकर सुनवाई चल रही है। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग आपका 13 मार्च 2026 को था और उस दिन सुनवाई के दौरान बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। आज उसी को हम लोग समझेंगे कि वो कौन कौन सी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू था, क्या ओपिनियन था। क्योंकि फैसला अभी आया नहीं है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का व्यू ही हम देखेंगे कि इस पर व्यू क्या है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। और जो अगली तारीख है आपकी, वह आपकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, वो आपका 20 मार्च 2026 को है। ठीक है। तो जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक हमें यह एक अंदाजा लग जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई के दौरान जो ओपिनियन है, जो व्यू है, वह क्या है। तो हमारे 3 जजेस की जो बेंच है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस के विनोद चंद्रन सर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत सर, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस श्री एजी मसीह सर, यह 3 जजेस की जो बेंच है आपकी, यह जो जुडिशियल रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है आपका 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेकर, उसकी यह सुनवाई कर रहे हैं हमारे 3 जजेस। तो जो आपका लास्ट डेट ऑफ हियरिंग है उसमें क्या सब कुछ हुआ उसे हम लोग समझते हैं। डेट था आपका 13 मार्च, है ना। 13 मार्च शुक्रवार का दिन। 13 मार्च शुक्रवार का दिन क्या सब कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निचली न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन में नियुक्ति के लिए अनिवार्य 3 साल के प्रैक्टिस नियम की समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी हाईकोर्टों को निर्देश दिया कि आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाई जाए। पहला काम तो यही किया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि सर, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में सिविल जज जूनियर डिवीजन की जो वैकेंसी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एस्पिरेंट को परेशानी ना हो, चूंकि सुनवाई अभी चल ही रही है, तो डेट को क्या 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 कहा गया यहाँ पर कि डेट को, यहाँ पर जो एप्लीकेशन की डेट है, आवेदन की अंतिम तिथि है, उसको 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया जाए। क्या किया जाए? तो 30 अप्रैल 2026 तक उसे बढ़ा दिया जाए। ठीक है। तो यह सारी चीजें सामने आई। उसके बाद फिर मामले की सुनवाई के दौरान हुआ क्या सब, वह पहले हम लोग देखते हैं। चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत सर, जस्टिस ऑक्सटिन जॉर्ज मसीह सर और जस्टिस के विनोद चंद्रन सर की खंडपीठ ने आदेश दिया कि जिन हाईकोर्टों ने पहले ही सिविल जज जूनियर डिवीजन पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, वे आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाएं। उनके द्वारा कहा गया डेट एक्सटेंशन की जो बात है वह है आपकी बढ़ जाएगा, है ना। साथ ही भविष्य में जारी होने वाले नए विज्ञापनों में भी यही अंतिम तिथि निर्धारित की जाए। ठीक। यह तो हो गया जो आपकी वैकेंसी आई हुई है उसको लेकर बातें बताई गई, उसके नोटिफिकेशन को लेकर जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसमें डेट आपका एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब इसमें है क्या, अदालत को बताया गया कि कुछ राज्यों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी। देखिए, आपका 13 मार्च लास्ट डेट ऑफ हियरिंग था, 13 मार्च 2026। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है आपका 20 मार्च 2026। तो अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी उस पर, और आवेदन की तारीख बढ़ाने से फिलहाल उम्मीदवारों की तात्कालिक समस्या जो है दूर हो जाएगी। यही इसका उद्देश्य है, ये इस चीज़ का। हालांकि यहाँ पर अब देखिए जो काम की बात है, हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद द्वारा प्रैक्टिस की अनिवार्यता को फिलहाल स्थगित करने की मांग को अदालत ने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया, यह बड़ी बात है। यानी कि 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल में, जो 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल है उसमें रियायत आपको फिलहाल नहीं मिलने वाला है, यह समझ जाइए। यह नियम लागू रहेगा। हो सकता है कि कुछ इधर की जो वैकेंसी है उसमें कुछ रिलैक्सेशन आपको इधर देखने को मिल जाए, लेकिन यह नियम रहेगा, आगे यह नियम रहेगा, यह नियम कंटिन्यू करेगा।
फिर समझते हैं, देखिए आगे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया उससे और चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। सुनवाई के दौरान, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस श्री सूर्यकांत सर ने कहा कि 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय हुई है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अब सवाल केवल यह है कि इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या हो। अब देखिए, दो बातें हैं, समझिए। पहली बात क्या है कि यह जो नियम है, 3 साल प्रैक्टिस का जो नियम है, जो शर्त है, यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही तय हुआ है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि उसका सम्मान किया जाना चाहिए। पहला चीज, यानी कि यह आपका रूल 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल नहीं हटेगा। लेकिन अब कहा गया कि इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या हो, उस पर विचार होगा। तो हो सकता है जो अभी जो लागू एकदम से कर दिया गया है उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, यानी छूट मिल सकता है। यह उम्मीद है कि शायद इस बार की जो वैकेंसी उसमें छूट मिल जाए। इसीलिए तो कहा गया है कि जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है उसको बढ़ा दिया जाए, 30 अप्रैल तक कर दिया जाए। तो यह कुछ दिख रहा है, लेकिन यह नियम रहेगा जरूर। हो सकता है अभी के वैकेंसी में जो अभी जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें इसको क्या किया जाए, नहीं लागू किया जाए, लेकिन उसके बाद की जो वैकेंसी है उसमें लागू किया जाए। तो यह, क्योंकि बातों से यही लग रहा है, डेट क्या किया गया, समझिए बात को, डेट को सभी हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दे दिया गया कि अभी जो आपने वैकेंसी निकाली है उसमें जो आपका एप्लीकेशन का डेट है उसको बढ़ा के आप 30 अप्रैल तक कर दीजिए। एक बात वहां कहा, इसलिए डेट जो एक्सटेंड करने की बात क्यों कही गई, आखिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्यों कहा गया, इसलिए तो कहा गया जो मंशा समझ में आता है। हालांकि अब हम लोग कोर्ट तो है नहीं, लेकिन जो चीज़ें बातों से समझ में आ रही उसमें यही है कि जो डेट बढ़ाने की बात कही गई उसके पीछे यही उद्देश्य है। लेकिन यह स्पष्ट है कि इस नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहां हो सकता है कि अब सवाल केवल यह है कि इसे लागू करने की प्रक्रिया क्या हो। तो लागू करने की प्रक्रिया में यह होगा कि यहाँ रिलैक्सेशन देकर और आगे के जितनी भी वैकेंसी आएगी, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वहां पर इसे लागू स्ट्रिक्टली कर दिया जाएगा। अब उन्होंने तर्क क्या दिया, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस की शर्त का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार अदालतों के कामकाज का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करे। देखिए, कहीं ना कहीं यहां पर चीजें यह समझ में आ रही है कि एक गैप बना हुआ है। किसके बीच में, बार और बेंच के बीच में क्या हुआ है, यह गैप बना हुआ है ना। यह चीजें समझ में आ रही है। एपेक्स कोर्ट ने यही कहा। यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यहां पर बहुत बड़ी टिप्पणी है कि अब उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस की शर्त का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार अदालतों के कामकाज का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करे। गैप दिख रहा है बार और बेंच में। बार का मतलब क्या हुआ, एडवोकेट्स। बेंच का मतलब हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स। चूंकि बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पर एक गैप नजर आ रहा है। तो देखिए, ये हो सकता हो आपको और मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट तक उसकी खबर नहीं है। तो यह बहुत बड़ा मिथ है। यह जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की नज़र सभी हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पर भी है। और एक बात बता दूं, इस पूरे मामले में जो स्टेक होल्डर्स थे उसमें आपके हाई कोर्ट्स भी थे। हाई कोर्ट से भी व्यू मांगा गया था कि क्या किया जाए, यह 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को रखा जाए, हटाया जाए, क्या किया जाए। तो मैक्सिमम फीडबैक यही मिला कि यह 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। एनएलयूज से भी मांगा गया है ना। तो मैक्सिमम हाईकोर्ट का यही व्यू था कि यह नियम जो है रहना चाहिए। अब इससे समझ जाइए। तो देखिए, कुछ ना कुछ ऐसा फीडबैक पास्ट में मिला होगा हाईकोर्ट को और हाईकोर्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को कि कुछ ना कुछ जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी कमी नजर आई। इसीलिए कहा गया कि अधिवक्ता के तौर पर आपके पास 3 वर्ष का अनुभव अब मैंडेटरी है, अनिवार्य है। तभी आप सिविल जज जूनियर डिवीजन की वैकेंसी का एग्जाम दे पाएंगे, उसके लिए आप योग्य तभी होंगे। अब सीजीआई, देखिए अब जो बातें मैं कहूँ यहाँ पर आ गया। देखिए, यहाँ पर सीजीआई ने कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर ने, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस की शर्त का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार अदालतों के कामकाज का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करे। व्यवहारिक अनुभव, है ना भाई। काम कहाँ करना है, न्यायालय का नाम ही है व्यवहार न्यायालय। और व्यवहार न्यायालय में व्यवहारिकता अगर नहीं होगी तब तो परेशानी वाली बात है। सीजीआई ने कहा, हम चाहते हैं कि न्यायिक सेवा में थोड़ा
परिपक्व यानी मैच्योर व्यक्ति आए। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ अदालतों में बैठकर समय बिताने से प्रैक्टिस का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवारों को वास्तविक अनुभव प्राप्त करना चाहिए। देखिए, इससे पहले तो यही होता आया कि ठीक है, आपको जुडिशियल एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाती थी, सब कुछ होता था। बगल में जो पहले से जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे, उनके बगल में कुर्सी लगती थी, और जो न्यूली अपॉइंटेड जुडिशियल ऑफिसर्स होते थे, सिविल या जूनियर डिवीज़न, वह देखते थे सारी चीज़ को, कोर्ट रूम में हियरिंग सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन वह नाकाफ़ी लगा। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, सुधार नहीं हो रहा है, इमेच्योरिटी नज़र आई। यही तभी तो कहा गया कि हम चाहते हैं कि न्यायिक सेवा में थोड़ा परिपक्व व्यक्ति आए, यानी कि मैच्योरिटी की कमी दिखी वहाँ पर। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ अदालतों में बैठकर समय बिताने से प्रैक्टिस का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। सुनवाई के दौरान जस्टिस के विनोद चंद्रन सर ने टिप्पणी की कि प्रैक्टिस की शर्त हटाने की मांग मुख्य रूप से कोचिंग संस्थानों के प्रभाव के कारण उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह अनुभव के आधार पर कही जा रही बात है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि यह अनुभव के आधार पर कही जा रही बात है, और न्यायिक सेवा में आने वाले उम्मीदवारों के पास अदालत का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। देखिए, अनुभव है। ऑनरेबल जस्टिस के विनोद चंद्रन सर ने कहा कि उन्हें यह एक्सपीरियंस हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं, वहाँ जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके पास व्यवहारिक ज्ञान कौशल की कमी है ना। और इसीलिए यह नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, यह नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लागू किया गया। किसी सरकार के द्वारा, किसी राज्य सरकार या किसी केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, न ही किसी हाई कोर्ट के द्वारा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस नियम को लागू किया गया। तो देखिए, यहां पर मैं यही कहूंगा कि जो हमारे अभी एट प्रेजेंट जो वर्किंग जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, खासकर जो अभी यंग एंट्रेंट्स हैं, ठीक है, न्यूली अपॉइंटेड जितने भी हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए, तभी मैजिक होगा। आप कुछ ऐसा कीजिए कि एक पॉजिटिव मैसेज एपेक्स कोर्ट तक जाए थ्रू हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट भी यहाँ पर स्टेक होल्डर आपके थे। उनके द्वारा भी इस 3 years प्रैक्टिस रूल को कहा गया कि नहीं, यह आवश्यक है ना। तो कुछ ऐसा आपकी कार्यशैली में, आपके व्यवहारिक जो ज्ञान है उसमें कुछ पॉजिटिव ऐसा मैसेज जाए कि अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन भविष्य में कुछ बदलाव हो, है ना। अदालत ने यह भी कहा कि महिलाओं या दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए इस शर्त में विशेष छूट देना व्यवहारिक रूप से कठिन हो सकता है। अब समझ जाइए, ये भी है कि अब जो महिलाएं हैं, क्योंकि बात यह हुआ था कि जो महिलाएं हैं उनके लिए यह रूल ज़्यादा उनको प्रभावित करेगा। महिलाएं हैं, 3 साल का समय बहुत लंबा होता है, ठीक है, शादी फिर विवाह है, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, रहना तो हम तो हैं इस समाज का हिस्सा, जो एस्पिरेंट हैं वह भी समाज का ही हिस्सा है। तो महिलाओं के लिए होता है ना कि शादी विवाह और ये सारी चीज़ें, तो फिर वहाँ फिर दिक्कत समस्या करियर को लेकर, फिर जो दिव्यांग हैं उनको लेकर भी। लेकिन कहा गया कि अगर इनको छूट दिया जाएगा इस 3 years प्रैक्टिस रूल को लेकर, तो फिर बाकी कैंडिडेट्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, फिर वह एक अलग से फिर मामला चलेगा यहाँ पर। तो देखिए, पहले पृष्ठभूमि समझिए इस मामले का, फिर मैं बताता हूँ आपको पृष्ठभूमि क्या था। मतलब यह 3 years प्रैक्टिस रूल आया कैसे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 20 मई 2025 के फैसले से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि निचली न्यायिक सेवा, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, सिविल या जूनियर डिवीजन में भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम 3 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। इससे पहले 2002 में इस शर्त को हटाकर नए कानून स्नातकों को सीधी न्यायिक सेवा परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, वो सारी चीजें। तो अभी जो ऑनरेबल जज है उनके द्वारा कहा गया था कि जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है और जो अनुभव है, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहे हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनके पास जो व्यवहारिक ज्ञान है उसकी कमी है। क्या गैप दिख रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आए दिन होती हैं जिनसे जो मैसेज ऊपर तक जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पैनी नज़र है, इस बात को ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट की पैनी नज़र है और उसी का यह फलाफल है कि यह नियम आया हुआ है। तो उसमें यह जो नियम आया है उसकी वजह भी अगर आप ही हैं, तो आप ही को कुछ ऐसा करना होगा। जो हमारे यंग जुडिशियल ऑफिसर्स, उनको मैं कह रहा हूँ, आप ही को कुछ ऐसा करना होगा कि आज नहीं तो कल, भविष्य में ही सही, इस नियम में कुछ बदलाव हो।
कुछ कंसेशन मिले। अब इसमें क्या कहा गया कि समीक्षा याचिकाओं में दलील दी गई, यानी रिव्यू पिटीशन में यह दलील दी गई कि यह शर्त नए कानून स्नातकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा गैर लिटिगेशन क्षेत्रों जैसे लॉ फर्म, कॉर्पोरेट में, या फिर जो आपके पब्लिक सेक्टर में जो काम करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, उसमें काम करते हैं लॉ ऑफिसर, उन लोग के लिए क्या है, उन लोग के लिए असमान रूप से बाधा पैदा करती है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे कुछ नहीं है, आपको अगर जुडिशरी में आना है तो आपके पास 3 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। कुछ याचिकाओं में भी यह भी कहा गया कि कानून की पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप और न्यायिक प्रशिक्षण पहले से ही पर्याप्त अनुभव प्रदान करते हैं। सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होगा, वही एक्सपीरियंस काउंट होगा, तभी आप एलिजिबल होइएगा जुडिशरी सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो देखिए 13 मार्च की जो सुनवाई है उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। 20 मार्च को मुझे लगता है कि यही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट को बढ़ाने का भी इस सुनवाई के दौरान कहा गया है। तो हो सकता है कि शायद अभी की जो वैकेंसी आपकी आई हुई है उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। क्या रिलैक्सेशन मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन यह रूल हटने वाला नहीं है फिलहाल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, क्योंकि देखिए सारी बातें इसमें कह दी गई कि हमें अनुभव यह हुआ है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हैं, जो निचली अदालतें हैं, वहाँ पर जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर देखा गया कि मैच्योरिटी की कमी, शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मैच्योरिटी की कमी है। तो कुछ ऐसा मैच्योरिटी क्या, देखिए बार और बेंच, आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, नॉलेज है तभी तो जुडिशरी का एग्जाम कोई आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, दिन रात एक करके पढ़ाई करना, सारी चीज़ें। तो जितने भी हमारे यंग जुडिशियल ऑफिसर्स, मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, यह आपके ही हाथ में है। एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज आपके थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए कि आज न तो कल इस नियम में कुछ बदलाव हो, जैसे पहले भी हुआ था, फिर भविष्य में कहीं हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ, और मुझे आशा है कि आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, और इस पर अब आप रुक जाइए, अब यहाँ तक तैयारी कीजिए, अननेसेसरी अब इधर ज़्यादा नहीं, बहुत हद तक चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। अगली तारीख है 20 मार्च, 20 मार्च को भी चीज़ें ऑलमोस्ट बहुत कुछ साफ हो जाएगा। तो इस पर ध्यान न देते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए। आपकी एपीओ की वैकेंसी है, उसकी आप तैयारी कीजिए। बिहार एपीओ का फॉर्म नहीं भरा आपने तो भर दीजिए, अच्छा खासा उसमें 300 पोस्ट है, तैयारी कीजिए। ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चीज़ें स्पष्ट हैं, बहुत कुछ साफ हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।